साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 जो फलोदी जिला समान परीक्षा का प्रश्न पत्र है, हिंदी अनिवार्य का। और इसमें किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे हैं, विशेषकर मैं छोटे प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। तो इसमें खंड ए है, इसमें पहला प्रश्न था गद्यांश का, और इसमें से आपको देख के और सही उत्तर बताने दे। तो यहाँ पर मैंने सभी प्रश्नों के सही उत्तर बताए हैं, आप अपने पेपर से मिलान कर सकते हैं। जैसे पहले का उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है वो सुख और दुख है। सुखी कौन है? तो जिसका मन वश में है, ये इसका सही उत्तर है। मनुष्य किसके लिए जी रहा है? इस प्रश्न का उत्तर देना था। तो मनुष्य विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। मिथा आडंबर कौन रचता है? तो जिसका मन वश में नहीं है वही रचता है। और प्रश्न नंबर 5 है सुख और दुख क्या है? तो ये सुख और दुख मन के दो विकल्प है। इस प्रकार ये गद्यांश पूरा होता है। फिर था पद्यांश, यह पीछे बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है। इसमें उत्तर आपको छठे प्रश्न का बताना था। रोना और मचल जाना क्या याद दिलाता है? तो ये दिलाता है आनंद, इसका घ सही है। इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका हो सकता है बचपन। सबके चेहरे क्यों चमक उठे? तो ये मुस्कान देखकर। जयमाला किसकी बनी होती थी? तो वो आंसुओं की। दादा ने कवियत्री को क्या दिखलाया? तो इसका चंदा। और नैन नीर युत, तो इसका अर्थ होता है, वो होता है आपके आंसुओं से भरी हुई आंखें। तो इसका उत्तर घ हो गया। अब इसके बाद भाषा, व्याकरण और लिपि के कुछ प्रश्न थे। तो यहाँ पे मैं आपको इनके भी उत्तर बता दूं कि इस खाली जगह में भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम तो भाषा आएगा। हिंदी की लिपि देवनागरी आएगी। राजस्थान वीरों की भूमि या वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। यदि यहाँ पर यह लिखा जाता कि राजस्थान वीर भूमि है तो वहाँ पर एक तरीके से लक्षणा शब्द शक्ति होती, रूढ़ा लक्षणा। लेकिन राजस्थान वीरों की भूमि है, सीधा सा अर्थ है, अभिधा है। जहाँ अभिष्ट अर्थ न तो मुख्यार्थ से प्राप्त हो न लक्ष्यार्थ से हो, तो वहाँ तीसरा अर्थ व्यंजना से निकलता है। जब किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो रोदन में राग विरोधाभास अलंकार है। जनसंचार, समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है, ये अपन कह सकते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न था कि संदेशों का जब आदान प्रदान इंटरनेट जनित होता है तब उसे अपन कहते हैं इंटरनेट पत्रकारिता। फिर एकेडमिक जो शब्द था इसका अर्थ होगा शैक्षिक। इकोनॉमी है, इसका अर्थ हो जाएगा आर्थिक। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथावाचक का नाम। अब ये कहानी किसकी लिखी हुई है वो उत्तर है आपका। और जूझ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको लेखक का नाम बताना था। किस संग्रह से ली गई है? छोटा सा प्रश्न है, पाठ परिचय में आपको मिल जाएगा। और चांद का टुकड़ा किसे का है? तो यहाँ पर छोटे बच्चे के लिए कहा है, ये रोज बनती है दुनिया, उससे लिया है। छोटा मेरा खेत है, इसमें खेत की तुलना कवि जो कागज लिखता है उस कागज से की है। और गोस्वामी तुलसीदास कृत महाकाव्य रामचरितमानस पूरे विश्व में अद्वितीय और लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि मैं इसमें जिस प्रकार का समावेश एक पारिवारिक कल्याण, एक जन कल्याण, एक पारिवारिक जो रिश्ते नाते हैं उनको जिस मजबूती से उकेरा गया है, जिन भावों के साथ उकेरा गया है, अन्य किसी साहित्य में ऐसा नहीं मिलता। इसके बाद गोना है, तो गोना का अर्थ यहाँ पर विवाह है। इंद्रसेना है, वो सबसे पहले जयकारा है किसका लगाती थी? और चटाक चट था, इसमें अलग अलग ढोलक के जो स्वर है उसका अर्थ लिखना था। 3 तत्व कौन कौन से बताए? तो आदर्श समाज के लिए उन्होंने जो 3 तत्व बताए उनके नाम थे। यहाँ पर चरणों की बात है, कुल मिला के 7 चरण थे, उनके आपको नाम लिखने हैं। एक फीचर लिखना है,
राष्ट्र उत्थान में युवा पीढ़ी की क्या भूमिका है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना लिखनी थी, यानी जो घिसते जा रहे पारंपरिक मूल्य है। किशनदा का यशोधर बाबू के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, दत्ताजी राव ने लेखक की किस प्रकार सहायता की, पढ़ने के लिए सबसे अधिक प्रेरित किया तो दत्ताजी राव ने ही उनकी सहायता की। और एक प्रश्न पूछा था कि एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है, उत्तर लिखना था नादान वही हाय जहाँ पर दाना, यानी इस संसार में मोह माया है, उसी में लोग लिप्त रह जाते हैं। पतंग कविता का शिल्प सौंदर्य, विभिन्न प्रकार के जो बिंब आए थे उसका चित्रण करना था। हम समर्थ शक्तिवान, कैमरे में बंद अपाइज कविता, और उषा कविता में किस प्रकार सूर्योदय से पहले प्रकृति का जो दृश्य है वो बदलता है, उसको आपको लिखना था। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, देहाती का मतलब यहाँ पे है ग्रामीण जीवन जीने वाली। और जाति प्रथा के पीछे अम्बेडकर जी ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर ने क्या तर्क दिया, तो वो उत्तर लिखना था काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। तो इसमें लेखक ने वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके ऊपर कटाक्ष किया है कि बड़े बड़े बजट बनते हैं, घोषणाएं होती है, लेकिन उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता, जनता आखिर प्यासी की प्यासी रह जाती है, वो इसका उत्तर है। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना क्रम की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है, तो छोटा मेरा खेत यानी कागज का पन्ना है उसको रस का अक्षय पात्र कहा है, क्योंकि उसको जितना अधिक आप पढ़ोगे उतना ही उसमें और भाव है वो बढ़ते जाएंगे। फिर पेपर का खंड था गह दीर्घ उत्तरीय, तो सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का दिखावा नहीं था कैसे, तो ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर लिखना था। और एक कवि या लेखक का परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद एक आपको अधिसूचना लिखनी थी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से, राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है उसकी एक अधिसूचना कि ये चुनाव कब होने जा रहे हैं, कितनी तारीख को आवेदन भरे जाएंगे, कब तक नाम वापसी ली जाएगी, किस तारीख को चुनाव होंगे और किस तारीख को परिणाम होंगे। तो ये एक निविदा में आपको इन 4 तारीख का उल्लेख करना था। और एक अर्थशास्त्र की पत्र भी आप आयुक्त निर्वाचन आयोग राजस्थान की ओर से सचिव कार्मिक विभाग को लिख सकते हैं, जिसमें राज्य कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी हेतु सहयोग की बात की गई थी। इसके बाद जो निबंधात्मक प्रश्न है उसमें कुल मिलाकर 3 प्रश्न थे, 4-4 अंक के। पहला प्रश्न आपका 21वां, अथवा में दिया हुआ विकल्प या तो तुलसीदास का ये पाठ है इसमें से करें, या जो कविता के बहाने कविता है इसमें से करें, दोनों में से एक का आपको सप्रसंज्ञा क्या करनी थी। फिर 22वां प्रश्न है या तो जैनेन्द्र कुमार का जो पाठ है बाजार दर्शन उसको करें आप, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो सीरीज के फूल है उसको करें, सप्रसंज्ञा क्या थी। और जो निबंध है इसके बारे में पहले ही आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ, क्योंकि निबंध हमेशा इस प्रकार के पूछे जाते हैं। मैंने सभी विद्यार्थियों को ये बताया था कि चंद्रयान 3 है इसके बारे में पूछा जा सकता है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के बारे में पूछा जा सकता है, और लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का उत्सव है, निर्वाचन है, चुनाव, इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और वर्तमान में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो ये जो आपके निबंध है विशेष तौर पर ये बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इनको भी आप करना नहीं भूलें। तो साथियों ये इस प्रकार पेपर था। विद्यार्थियों आपका पेपर उम्मीद करता हूँ कि ठीक रहा होगा, और फिर भी मिलान करना हो अधिकतर छोटे प्रश्नों से तो आप इससे कर सकते हैं। धन्यवाद।